जिंदगी में कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जब आप काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं। कोशिश के बावजूद आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही होती, लेकिन फिर अचानक कुछ छोटा सा एक इंसिडेंट या कुछ छोटा सा एक वाकया ऐसा होता है कि आप अपनी किक आपको मिल जाती है, आपको मोटिवेशन मिल जाती है। बात तो मामूली सी है, लेकिन आई गॉट माई मोटिवेशन नाउ। ये ड्रिंक जो मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं निहार हूँ, ये ठंडे पानी का गिलास है। इसमें लीमू और एक चम्मच जो एप्पल साइडर विनेगर है, ये ड्रिंक बना के मैंने लास्ट शायद किसी व्लॉग में या किसी वीडियो में कहा था कि इसको आप पीने से आपका ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स फिटनेस और टुवर्ड्स रिवर्सिंग योर फैटी लिवर। तो एक भाई साहब ने जो है वो बड़ा ही अच्छा और मेरे बड़ा चुभता हुआ कमेंट किया कि कुक हो, कुक ही रहो, डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। तो भाईजान, आपको ये किसने कहा कि डॉक्टर जो है वो कुक नहीं हो सकता और कुक जो है वो डॉक्टर नहीं हो सकता, या ये तीनों के साथ न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हो सकता? तो भाईजान अब मेरे ख्याल में उन्होंने मेरे हुलिये को देखते हुए कहा, और उनके इस कमेंट ने वो काम कर दिया तो शायद ये 100 गिलास ये नहीं कर सकते थे। काफी कलेजा साड़ू किस्म का कमेंट था। तो भाईजान, हमारी कौमी अलमिया है कि हम तनकीद बराए तनकीद करते हैं। आप इस ड्रिंक के बारे में रिसर्च कीजिए, मेरी बात को छोड़िए, मैं तो वाकई मजाका खेज लगता हूँ। लेकिन आप हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड की जो जितनी भी आपकी हेल्थ यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट है, लेटेस्ट पेपर्स जो इशू हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं उसको देखिए और जानिए कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का अगर रेमेडी अगर करना चाह रहे हो तो ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आपको ये डिटॉक्सिफाई करना है अपने उसको। और दूसरी चीज जो आपने करनी है वो फास्टिंग करनी है। सो भाईजान, पहले तो मैं कुछ दो ही डिमोटिवेटेड था कि वजन बहुत बढ़ गया है, फैटी लिवर की वजह से, या डायबिटिक भी हूँ। तो अब आपके कमेंट्स की वजह से आपको ये करके दिखाना पड़ेगा कि वेट रिड्यूस करना पड़ेगा और आपको साथ डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि आप यकीन कर सकें कि भाई एक नाम नेहाद सो कॉल्ड और जो एमेच्योर और शौकिया कुक है वो न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर भी हो सकता है। जी जनाब, तो फिटनेस प्रोग्राम की अगली टिप ये है कि ये जो आपने खाली पेट मैंने ड्रिंक लिया है, इसके बाद आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। और मेरी विंडो है 16-8 की, 16 घंटे टोटली मैदा खाली रखना है, 0 कैलोरीज। और 8 घंटे की, दिन में 24 घंटे में 8 घंटे की विंडो है, उसमें हमने खाना खाना है, लेकिन वो खाना खाना है जिसमें कैलोरीज जो हैं वो काउंट आपके पास हो, कैलोरी डेफिसिट आप अटेन करें। अगर आपके जिस्म को जरूरत 2500 कैलोरीज की है तो आपने दिन में 1200 कैलोरी से ज्यादा नहीं लेना, लेकिन लेना उस 8 घंटे की विंडो में है। तो जनाब, अब आते हैं मुद्दे की तरफ। आप देख रहे हैं अजहर शाह व्लॉग्स, मैं हूं अजहर अली शाह, और आज आपको हम दिखाएंगे वो रेसिपीज जो कहने के पाकिस्तान की नेशनल डिश है, कौमी डिश है। मैं बात कर रहा हूं, आप सही समझे, निहारी की, बीफ निहारी। मजा तो सर्दियों में आता है, लेकिन अब क्या करें भाईजान, ईद कुर्बान गुजरी है, गोश्त अच्छा मौका हमारे पास मौजूद है, मौका भी है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर भी है, और थोड़ा सा हमारी नीयत में फतूर भी है। तो बनाते हैं आज जनाब बीफ निहारी। तो मैंने शायद पहले भी अर्ज किया है कि निहारी हो जाए या इस तरह का बोंग हो जाए, इसमें आपके गोश्त की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोश्त हमने, देखिए, इसको अगर उर्दू में, मेरे कुछ आपके ऑडियंस ने मेरे कहा कि आप जरा बुनियादी लेवल पे समझाया करें, तो भाई ये जो आपका बफलो है उसकी, जो आप इंग्लिश में कहें तो उसकी शैंक्स हैं, टांगों की जो पिंडलियां जो होती हैं, जो लेग है अगली और पिछली, उसके गोश्त को शैंक्स इंग्लिश में कहते हैं। प्योर उर्दू में इसको अदला कहते हैं। वैसे आप कसाई को कहें तो उसको कहें बोंग। बोंग का गोश्त, गाय की, बफलो की, मछलियों का गोश्त, ये गोश्त हमने लिया है, किलो से ऊपर है। उससे अहम ये हमारी बोन्स हैं, विद बोन मैरो, यानी नली इसको बोलते हैं। इसके अंदर ये बोन मैरो, मिखें, उर्दू में, पंजाबी में मिख, नली होनी चाहिए, ये ढेर सारी होनी चाहिए। अगर आपका किलो गोश्त है तो ये तकरीबन यहाँ पे ये 3 किलो से ऊपर है। तो आपको ये हड्डी, अगर आप किसी कसाब से लेना चाहें, अगर उसे अलहदा भी पैसे देकर अलहदा से लेना चाहेंगे, तो ये बहुत सस्ती जो है गोश्त से तकरीबन 1/3 कीमत में आपको वो 2-3 बौंग की हड्डियां दे देगा, जो आपका यखनी निकालने की काम आ सकेंगी। और असल लज्जत निहारी की इनसे पैदा होगी, इनसे बनेगी। और निहारी हम बनाएंगे भी
दो हिस्सों में। गोश्त हम अलहदा करेंगे क्योंकि इसका कुकिंग टाइम, इसका गलने का टाइम अलग से है, और हड्डियों को प्रॉपर तरीके से इसका जूस निकालने का, इसके जो अंदर बोन मैरो है पूरा इसकी यखनी निकालने का वक्त जो है वो इससे डिफरेंट होता है, ज्यादा होता है। निहारी आप सब जानते हैं, वो खाना जो निहार सुबह सुबह निहार मुंह खाया जाए, तो इसलिए इसको पकाने का यूजली और आज भी ज्यादातर इलाकों में यही तरीका है कि इसको लेट नाइट तैयार करने के लिए रखते हैं, और फिर ये पूरा का पूरा पूरी रात स्लो सिमरिंग होते हुए धीमी आंच पे जूसेस में अपने पकता रहता है। तो इसके लिए जरा कोशिश कीजिए ऐसे वक्त पकाइए जब आपके पास ढेर सारी फुर्सत हो, कम से कम 5-6 घंटे निहारी ले जाती है पकने। गोश्त के बाद सबसे अहम चीजें निहारी मसाला, इसकी लोग अलहदा से रेसिपी अपलोड करते हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, ये एक दफ़ा आप पिसवा के रख लें और इसको किसी एयर टाइट जैम उसमें जार में रख लीजिए तो ये आपको काम चलेगा। जो आपके मसाले आपने पिसवाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जायफल जवित्री है आपके सामने, ये 2 फूल ये ले लीजिए और हाफ ये बॉल ले लीजिए। 3 पत्ते जो हैं वो तेज़पात के हैं। मसाले ताज़ा होने चाहिए। 1 1.5 इंच की सिनेमन स्टिक है, इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए लेकिन इतनी भी चल जाएगी। 2 टीस्पून जो हैं वो आपका काली मिर्च साबित है। लौंग हैं तकरीबन 1 टीस्पून से ज़रा कम या 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा सफ़ेद है 1 टीस्पून, थोड़ा सा मैं इसमें इजाफा करूंगा, ये थोड़ा कम लग रहा है। ये सौंठ है, पिसी ड्राई अदरक। जिंजर पाउडर, ये आप हाफ टी स्पून लेना है, ज़्यादा करेंगे तो कड़वाहट आ जाएगी। 2 टीस्पून आपका सौंफ है। एक इसको बोलते हैं, ये लॉन्ग पेपर भी होती है, उर्दू में इसको पिपली बोलते हैं। ये आपको किसी अच्छे स्टोर से या पंसार से मिल जाएगी। तेज फ्लेवर होता है इसका। 1 ही पीस, ये जरा लंबे बड़े साइज का 1 पीस बहुत है। हाफ टी स्पून या 1/4 टी स्पून, ये इसको आपको लगेगी काली मिर्च की छोटी बहन, ये कबाब चीनी से बोलते हैं, ये आप लेंगे। ये तो वो मसाले हैं जो आपने पिसवाने हैं। जो पिसे हुए हैं, धनिया पाउडर है तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ज़रा थोड़ी कम तीखी होती है, ये 1.5-2 टीस्पून है। और ये 1 टीस्पून इसके साथ आम पिसी हुई लाल मिर्च है। नमक जो है वो इसमें मैंने शामिल नहीं किया मसालों में, क्योंकि वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। इन मसालों को पिसवा लीजिए, इनको पिसे हुए मसालों को उसमें ऐड कर दीजिए, मिक्स कर लीजिए, किसी भी जार में रख लीजिए। आपका निहारी मसाला तैयार हो जाएगा। आप उसको बवक्त ज़रूरत जितने आपका गोश्त होगा उसके मुताबिक उसमें आप डाल के इस्तेमाल करते रहेंगे। तमाम नलियों को, जो बोन्स हैं उनको आप डालिए कुकर में, टाइम सेव कीजिए। 1 घंटे के लिए इसको वैसे पकने दीजिए, और जब इसमें उबाल 1 घंटे के लिए जब ये उबल जाएंगी तब इस पे आप स्टीम इसको 1 घंटा का लगा दीजिए। पानी इतना होना चाहिए कि हड्डियां आपकी डिप हो जाएं। यखनी में सिर्फ शामिल करनी है चंद दाने काली मिर्च के और थोड़ा सा लहसुन पेस्ट, और उबलने रख दीजिए। तो जनाब, मसाला हमने पिसवा लिया है, लेकिन एक चीज़ जो है वो हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, या मैं आपको टिप देता हूँ। 4-5 बड़ी इलायची के दाने हैं, इसको अगर इसके साथ पिसवाएंगे तो इसकी जो खुशबू, जो अरोमा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसको आप जब ये कर लेते हैं तो इसको आप किसी चटुवटे में जरा मोटा मोटा ऐसे पीस के वो आप इसमें अलहदा से शामिल कर लीजिए। लेकिन जनाब, हड्डियों का यखनी निकलती है उतनी देर तक हम गोश्त की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कुकिंग होगी घी में ही, बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह का नाम लीजिए और घी शामिल कीजिए। घी ज़रा थोड़ा सा आम डिशों से ज़्यादा जाएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं क्योंकि इसके ऊपर अभी तड़का भी लगना है। और इसको गर्म होने दीजिए। घी हो चुका है हमारा जनाब गर्म, और फ्लेम मेरे पास क्योंकि थोड़ा कम है तो हम 1-1 पीस शामिल करके, क्योंकि इसको हमने हाई फ्लेम पे गोश्त को फ्राई करना है, इसके तमाम जूसेस इस तरीके से कि इसके अंदर सील हो जाएं। तो हम सारा गोश्त एक वक्त में शामिल नहीं करेंगे, 2-2, 3-3 पीस करके हम इसको जरा फ्राई करते हैं। थोड़ा सा गोश्त शोर मचाएगा, एहतजाज करेगा, आखिर उसको आप फ्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको उसको मुसलसल फ्राई हाई फ्लेम पे करना है। गोश्त फौरन जो है देखिए
रंग भी तब्दील कर लिया है और उसने अपना साइज सुकड़ गया जाता है फौरन तेज आंच पे। इसका मतलब है कि इसके जूसेस जो हैं वो इसके अंदर हैं। फ्लेम आपने हाई रखना है और इसको अभी मुसलसल जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता सारा गोश्त। मैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके गोश्त शामिल कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, दूसरा नोट कर लीजिए कि गोश्त में मैं विदाउट एनी मसाला अभी लहसुन अदरक का पेस्ट भी नहीं किया, और वैसे भी इस रेसिपी में प्याज तो हम शामिल ही नहीं करेंगे। सिर्फ बीफ की हड्डियों की यखनी और गोश्त की यखनी और मसाला जात से ये निहारी की थिकनेस इसमें हम अटेन करेंगे, हासिल करेंगे। गोश्त गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ये वक्त हुआ जाता है कि हम इसमें 2 चम्मच टेबल स्पून जो है वो अदरक जाएगी और 1.5 टेबल स्पून जो है वो लहसुन पेस्ट। इसी फ्लेम पे इसके साथ फ्राई करें। लहसुन अदरक के पेस्ट को तब तक आपने इसके साथ फ्राई करना है जब तक कि उसमें कच्चापन दूर ना हो जाए और उसका अरोमा आपको भरपूर तरीके से फील ना हो। खुशबू लहसुन अदरक की आने लग गई है, उसके साथ भुन रहा है। बस इसी मौके पे हम इसमें शामिल करते हैं वो मसाला जो हमने आपके सामने पिसवाया है। लेकिन ख्याल रखिएगा कि ये हमने 80% जो है ये मसाला इस वक्त डाल रहे हैं, 20% हमने अलहदा निकाल के रख लिया है, वो हम आखिर में इसके तकरीबन दम पे डालेंगे। अब इस मसाले के साथ अगर ज़रूरत पड़े, अभी तो ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी इसमें है, इसको हल्का सा पानी का छींटा देके अगर लगने लगे आपका फ्लेम इतना तेज़ हो तो आप इसको फ्राई कीजिए जब तक कि मसाले का कच्चापन दूर नहीं होता। 3 से 5 मिनट आपके लगेंगे। लेकिन जनाब हमारे 2 मिनट में ही जो है वो मसाले ने भुनाई दे दी है, क्योंकि रंग जो हमें मतलूबा चाहिए वो हासिल हो गया है। थोड़ा सा पानी का छींटा दे दें बस। इससे ज़्यादा अगर आप भुनाई करेंगे, ये 2-3 मिनट की भुनाई हुई है तेज़ आंच पे, तो फिर ये डार्किश इसका हो जाएगा। बस इसमें अब 1 मिनट के बाद हम अब पानी शामिल करते हैं। इतना पानी करेंगे शामिल कि ये 3 घंटे पकने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। पानी हम तकरीबन इसमें 1 लीटर शामिल करेंगे इस वक्त, जिसमें गोश्त डिप हो जाए, लेकिन इतने में ये गलेगा नहीं। पानी कम इसलिए रखा है कि अभी इसमें पूरा जो हड्डियों का स्टॉक हमने निकाला है वो भी इसमें जाएगा। पानी शामिल करने के बाद आप रंगत देख सकते हैं अभी से सालन की क्या बेहतरीन है। ढक दीजिए। एक उबाल आने के बाद फिर इसको स्लो मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। इस वक्त इस स्टेज पे जब पानी शामिल कर दिया गोश्त में, तो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक मैं इसमें शामिल करूंगा 2 टीस्पून सॉल्ट के। आप अपने हिसाब से 1.5 कर सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो 2 से ज़रा ऊपर कर सकते हैं, लेकिन 2 टीस्पून सॉल्ट जाएगा इसमें। अच्छा जी, मीनवाइल ये कोई 1 घंटे में सिर्फ ये बॉयल आने के बाद हड्डियां जो हैं हमारी इस काबिल हो चुकी हैं कि इसमें से हम मिक्स अलहदा कर लें। ये जिस तरह बोन मैरो ये देखिए ये निकल रही है, इसको आप पकड़ लीजिए और इसको आप किसी बर्तन में अलहदा कर लीजिए। ये इस तरह एक एक करके आपने तमाम नलियां जो हैं किसी अलहदा प्याले में झाड़ ली, और ये खाली जो बोन्स हैं ये दोबारा हम इसी प्रेशर कुकर में डाल के इसको मज़ीद इसकी यखनी निकलने के लिए स्टीम पे रख देंगे फॉर 35 मिनट्स। बोन सारी खाली, नलियां जितनी निकलनी थी निकाली हमने, इसलिए पहले इसलिए हैं कि अगर इसके समेत हम और वक्त देते बोन मैरो को तो ये अंदर डिजॉल्व हो जाती, लेकिन ये हमने प्रेजेंटेशन पे अलहदा से देनी है। ये तमाम की नली ये साइड पर, और ये जो बोन नलियां हैं ये दोबारा जाएंगी इसी प्रेशर कुकर में एक एक करके, और हम थोड़ा सा पानी मजीद इसमें शामिल करके इनकी और यखनी निकालने के लिए रख देंगे फॉर 35 मिनट्स। ये तकरीबन हमने कोई 1 से 1.25 लीटर पानी हमने दोबारा ऐड किया है उसमें, और अब हम इसको हड्डियों को मजीद देंगे 35 मिनट की स्टीम। आधे घंटे से ज़रा ऊपर की स्टीम के बाद देखते हैं कि इसकी सूरत हाल क्या है। फर्स्ट क्लास। अब देख सकते हैं कि तमाम हड्डियों का जूस और उनका जो रोगन है वो सारा बाहर आ चुका हुआ है। अब इसको अब्सटेन हड्डियों को कर लीजिए अलहदा, और ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा कि ये जो इसके साथ मसल्स हैं इसके, ये हमने काट के ये भी निहारी में शामिल करने हैं। यखनी में से हड्डियां हमने सारा अलहदा कर ली हैं, और यहाँ पे ये सारी बोन मैरो भी खाली हो चुकी हैं। अब पीछे बच गई है सिर्फ गाढ़ी असल लज़्ज़तों की हामिल यखनी, ये हम शामिल कर देंगे निहारी में।
चाहे आप चम्मच की मदद से शामिल कर दें, नहीं तो इसको इधर रखिए और उठाइए कुकर को। इस तरह ध्यान से, गर्म है, और पूरी की पूरी यखनी आपके बीफ में, जो निहारी गोश्त जिसमें पक रहा है उसमें आपने ऐड कर दी। हड्डियां जो हैं वो आपने फेंकनी नहीं है। हड्डियों के साथ ये जो आपके मसल्स लगे हुए हैं, ये जितने नट्स हैं, ये आपने यहाँ से ध्यान से ठंडे होने के बाद उतार के इसमें शामिल करने हैं। इसकी कंसिस्टेंसी निहारी की और लज्जत में इनका बड़ा असर होता है। ये बहुत एडिशन इसमें होती है। तो ज़रा इसे ठंडा होने दीजिए और फिर इसके साथ जितने इसके साथ लगा हुआ है गोश्त का, मसल का और रोगन का हिस्सा, वो हम उतार के इसमें डालेंगे। जिस तरह ये देखिए कि ये सारा पोर्शन जो है ये निहारी में जाएगा और सिर्फ हड्डी खाली जो है वो हम ज़ाया करेंगे। अब इस यखनी के ऐड करने के बाद हमें तब तक इसको पकाना है धीमी आंच पे, कम से कम 2 घंटे, क्योंकि ये बीफ है। 2 घंटे जब तक तो बिल्कुल मक्खन की तरह, मलाई की तरह सॉफ्ट नहीं हो जाता। नॉन स्टिक पैन ले लीजिए। निहारी है तो लाजमी बात है उसको गाढ़ा करने के लिए हमें आटा की स्लरी बनानी है। आम आटा लिया है, कच्चा नहीं डाल सकते, उसकी स्मेल आएगी। हल्का सा इसको रोस्ट कर लीजिए, ज्यादा नहीं, कलर चेंज ना हो। इतना मिक्स कर लीजिए कि बीच में कोई लम्स या गुठली ना रहे। निहारी का गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका है, बाकी जब आटा इस पर शामिल करते हैं बाकी उसमें गल जाएगा। आटा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करके, धीरे धीरे करके डालिए और साथ साथ तेज़ी से ज़रा आपको हिलानी पड़ेगी डोई। निहारी को हिलाते जाइए, क्योंकि असल में है कि लम्प, गुठली ना इसके निहारी के दरमियान अंदर बने। आटा शामिल करने के बाद आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चेंज हुई नजर आ रही है और थोड़ा सा कलर। लेकिन अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे, एक दो हमने इसको हिला लिया अच्छा, ताकि इसमें कोई लंप नहीं बना। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली आटा की गुठली नहीं है, ये इसके लिगमेंट्स और टेंडन्स हैं जो मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। अच्छा जी, अब इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन जो है वो आधा घंटा और हमने इसको स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा जी, इसके आटा शामिल करने के बाद वो जो हमने बचाया हुआ मसाला था उसमें से आप तकरीबन कोई एक टेबल स्पून आप इसमें ऐड कीजिए। ये आपकी उसकी रंगत को भी बेहतर करेगा और उसके टेस्ट को भी जो है वो इन्हांस करेगा। और ये चीज़ इस वक्त आपने नमक, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कम डाला था, आपने एक चुटकी समझ लीजिए या हाफ टी स्पून समझ लीजिए। आपने क्वेश्चन रखना है कि आपने इसमें जो काला नमक है वो आपने इस वक्त दम पे ऐड करना है। तो जनाब अब इसका सबसे अहम मेरे नज़दीक देसी घी का तड़का। ये गया जनाब आपके निहारी में तड़का। और अब इसको तड़के के बाद सिर्फ 5 मिनट धीमी आंच पे और पकाइए, ताकि इसका सारा तड़का इसमें सरायत कर जाए और इसका रोगन जो है निहारी का वो ऊपर आ जाए। तो जनाब तड़का ऐड करने के बाद ज़रा आप रंगो रोगन देखिए उसका, वाह। अब हम इसको करते हैं जी डिश आउट, वो अपनी मतलब की बोटियां निकालते हैं। इसकी सर्विंग दिखाएं आपको, इसकी प्रेजेंटेशन। यहां से हम थोड़ी सी लेंगे नली अदरक, कुछ सब्ज मिर्चें, लीमू की एक काश और मेरा फेवरेट धनिया। और अब आप देखिए कि गोश्त क्या कहता है। वाह, वैसे तो निहारी का सबसे बेहतरीन मैच सिर्फ और सिर्फ खमीर रोटी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी निहारी को पकड़िए और किसी तंदूर पे चले जाइए या तंदूर को घर बुला लीजिए। वैसे आपको चख के बता देते हैं कि निहारी कैसी बनी है, लेकिन बाजार की निहारी का कामयाबी का जो वाहिद 80% जो क्रेडिट जाता है वो उनका फ्रेश तंदूर साथ होना है।